अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। बहरहाल नाजरीन, कोई अभाम नहीं रहा है कि इलेक्शन 8 फरवरी को होने हैं नहीं होने हैं, क्योंकि एक बार फिर से आज सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम अफवाहों को ख़त्म कर दिया है। आज इलेक्शन कमीशन की जो दरख्वास्त थी सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दी, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू हुई। इलेक्शन कमीशन के वकील ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था आरओज़ और डीआरओज़ ब्यूरोक्रेसी का जो से लेने का फैसला था इलेक्शन कमीशन का, इसको कलअदम करार देने की इस्तदा की। तहरीक इंसाफ ये चाहती थी कि ब्यूरोक्रेसी से आरओज़ और डीआरओज़ को ना लिया जाए, अदलिया से सारे अफसरान लिए जाएं। इलेक्शन कमीशन ने यह दरख्वास्त दी सुप्रीम कोर्ट में कि लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है इसको कलअदम करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट 8 फरवरी को इंतखाबात कराने का जो फैसला है उस पर अमल दरामद कराए। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट को आरओ और डीआरओ से मुतालिक दरखास्त पर कार्रवाई से रोक दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन के वकील से सवाल किया कि क्या जल्दी थी कि इस वक्त आना पड़ा। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि इलेक्शन शेड्यूल जारी करने में बड़ा कम वक्त है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने तो 8 फरवरी को इलेक्शंस कराने हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि कोशिश है कि इलेक्शन करा दें, जिस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि कोशिश क्यों, आपने तो इलेक्शन कराने हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फिर कहा कि अगर मैं फ्लाइट पर निकल जाता तो क्या होता, खैर आईनी जिम्मेदारी है, पूरी करनी है। फिर अदालत ने यह इस्तफसार किया कि क्या पहले इंतखाबात में जुडिशल डीआरओस थे। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि जी हाँ, 2018 के इलेक्शन में जो रिटर्निंग ऑफिसर्स थे, जो आरओस थे, जी हाँ वो अदलिया से लिए गए। इलेक्शन कमीशन के वकील ने फिर कहा कि लाहौर हाई कोर्ट में पीटीआई के उमैर न्याजी ने दरख्वास्त दायर की। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि उमैर न्याजी की जो दरख्वास्त थी क्या ये इनफरादी है या पार्टी की तरफ से है। उमैर न्याजी पीटीआई के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं। लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन एक्ट की दफ़ा 50 और 51 चैलेंज की गई, ये जवाब दिया गया। फिर दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने बताया कि जस्टिस एजाजुल एहसन 3 रुकनी बेंच का हिस्सा नहीं बने। जस्टिस एजाजुल एहसन की कुछ और मसरूफियत थी और जस्टिस मंसूर अली शाह को सीनियर जज होने पर घर से बुलाया है। जो बेंच ये मुकदमा सुन रहा है इसकी मंजूरी जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी दी है, क्योंकि मैं अब अकेले बेंच तश्कील नहीं दे सकता। बहरहाल नाजरीन, ये था आज की समाअत का अहवाल। सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया लाहौर हाई कोर्ट को जो आरओज़ और डीआरओ से मुतालिक तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्त थी उस पर कार्रवाई से रोक दिया है। कोई अभाम नहीं रहा है, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब आपका। कंवर दिलशाद साहब, जैसे मैंने पहले कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से तमाम अभाम, तमाम अफवाहों को ख़त्म कर दिया है इस फैसले के बाद जो लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने दिया था आरओज़ और डीआरओ से मुतालिक के ब्यूरोक्रेसी की तरफ से उनकी तरफ से इंतज़ामी अफसरान नहीं लिए जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ब्यूरोक्रेसी के ही आरओज़ डीआरओज़ होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यही चीज़ समझ आ रही है। नहीं, इसमें सबसे बड़ी अहम बात, जैसे आपने इंट्रोडक्शन रिमार्क्स में सारे मामला जो है बता दिए हैं, पेश कर दिए हैं अच्छे लफ्जों में, लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि अभी तो फैसला होना बाकी है। ये फैसला था कि जब सिंगल बेंच के बारे में जो पिटीशन गई थी उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था दरख्वास्त गुजार का कि जनाब आइंदा इंतखाबात के लिए जुडिशरी के ऑफिशियल की खिदमात ली जाए, जैसे कि माजी में होता रहा। लेकिन अब ब्यूरोक्रेसी पर हमें एतमाद नहीं है। ब्यूरोक्रेसी का झुकाव होता है मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से, तो शफाफ इंतखाबात के लिए जुडिशरी के से का अमला लिया जाए। तो असूली तौर पर तो जिस दरख्वास्त गुजार ने दरख्वास्त दी उसने तो जुडिशरी पर एतमाद किया और उन्होंने कहा कि हमें जुडिशरी पर एतमाद है, अब उन्हीं के रिटर्निंग ऑफिसर आने चाहिए। लेकिन अभी जो फैसला सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने किया उनको साथ ये भी फैसला कर देते कि ठीक है कि जो इलेक्शन कमीशन ने फॉर द टाइम भी जो रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट किए
उनको तो हम बहाल करते हैं। वो जो नोटिफिकेशन मुअत्तल किया था उसको हम कायम कर देते हैं। लेकिन अभी चंद दिनों के अंदर अंदर भी आपके जुडिशियल ऑफिसर का तकर्रुर के बारे में भी फैसला हो जाना चाहिए था। वो पिटीशन का फैसला नहीं हुआ और वो पिटीशन का फैसला 18 दिसंबर को जो लार्जर बेंच है वो फैसला करेगा। अच्छा, अभी लार्जर बेंच की कार्रवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने तो वो रोक दिया कार्रवाई से लाहौर हाई कोर्ट को। नहीं, वो लाहौर हाई कोर्ट की अपनी स्वाबदीद पर होता है, रोकते उनकी मर्जी है। वो बाकायदा भी लार्जर बेंच है, वो भी लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो हमारे जस्टिस फाइज ईसा साहब ने बड़ा अहम फैसला दिया था माजी में कि जो कोई केस लाहौर हाई कोर्ट में या किसी हाई कोर्ट में जेर समाअत हो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। ये तो मोहतरम जस्टिस फाइज ईसा का बड़ा अहम तारीखी फैसला। जो लार्जर बेंच बना है वो सिंगल बेंच के फैसले के बाद ही बना है ना, तो अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है तो लार्जर बेंच क्या कार्रवाई कर सकता है? कैसे वो फिर वो समाअत करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है। ये तो आज का फैसला भी फिर पत्थर की पर लकीर ही समझा जाए ना, जब चीफ जस्टिस ने कहा था कि 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन अब पत्थर पर लकीर है, कोई अभाम नहीं है। जब कोई अभाम नहीं है तो अब फिर कैसे जो है वो लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच इस पर दोबारा समाअत करेगा? नहीं, बड़ा ठीक है। हम बिल्कुल, सबसे बड़ी बात ये कि इलेक्शन तो 8 फरवरी को ही हो रहे हैं। हाँ। और इसके बाद आज ही इलेक्शन शेड्यूल भी जारी हो जाएगा ताकि 54 डेज की जो शर्त है सेक्शन 57 के तहत वही पूरी हो जाएगी। लेकिन माजी में एक ऐसा वाक्य मैं बताता हूँ आपको कि जब ये 1988 में जब ये ज़ियाउल हक के डेथ के बाद जो इलेक्शन हो रहे थे तो पूरे पाकिस्तान में रिटर्निंग ऑफिसरान जो थे वो ब्यूरोक्रेसी से लिए गए थे। तमाम की ड्यूटियां हो गई थी, कागजात नामजदगी वसूल करने शुरू हो गए थे। लेकिन बेनजीर भुट्टो साहिबा ने गुलाम इसहाक से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि हमें ब्यूरोक्रेसी पर एतमाद नहीं है, आप जुडिशरी से हमने अमला दिया जाए। सही। उसी वक्त ऑर्डिनेंस जारी हो गया और तमाम रिटर्निंग ऑफिसर बदल दिए गए और रातों रात ही जुडिशरी का ऑफिसरान आ गए और कागजात नामजदगी का अमल शुरू हो गया। तो यहाँ तो एक माजी की मैं मिसाल दे रहा हूँ, कुछ चंद घंटों भी हो गया। आप माजी की मिसाल दे रहे हैं। आप 2002, 8, 2013, 2018 देख लें, अदलिया के आरओज डीआरओज थे। 2013 के इलेक्शन को जरदारी साहब ने आरोज का इलेक्शन किया। ये वही इलेक्शन थे जिस पर तहरीक इंसाफ ने धरना दिया, जिस पर तहरीक इंसाफ ने 35 पंक्चर लगाने का इल्ज़ाम दिया। फिर 2018 के इलेक्शन जिसमें अदलिया के इंतजामी अफसरान थे वो भी इस निगरानी में हुए। उसके बाद आपने देखे किसने उन इलेक्शंस को माना, क्या नून लीग ने माना या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने माना? मतलब ये है कि माजी में अदलिया की जेर निगरानी जो इंतखाबात हुए वो भी हमारी सियासी जमातों ने नहीं माने। सर बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि देखो जी, हर जगह जो है बदनज़मी और करप्ट प्रैक्टिस की मिसालें तो हर निज़ाम में मौजूद है, ख्वाह ब्यूरोक्रेसी से हो या जुडिशरी से हो। इनकी दोनों का कोई मिसाली किरदार तो नहीं है। इन हालात को देखते हुए जो पिटीशन किया अपने सईद अली जफर, उनको नहीं चाहिए था। ठीक है, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जुडिशरी की बजाय जुडिशरी बार बार रिक्वेस्ट की। अभी आज ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान फरवरी से बाकायदा 4 सूबाई हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार को और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को बाकायदा रिक्वेस्ट की कि हमें आइंदा इंतखाबात के लिए जुडिशियल ऑफिसर दिए जाए। तो इन्होंने जो इनकार तो नहीं किया, गुरेज किया जवाब देने से। तो वो तो इलेक्शन कमीशन का पॉइंट ऑफ व्यू तो सामने आ चुका था। तो यहाँ ये फैसला करना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने। तो आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का कसूर नहीं है, जब हाई कोर्ट्स ने गुरेज किया जवाब देने से तो मजबूरन वक्त को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन को फैसला करना पड़ा कि आरओज और डीआरओज ब्यूरोक्रेसी से लिए जाएं। ये दुरुस्त किया इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने। उन्होंने अब सेक्शन 50 और 51 सेक्शन 51 के तहत उन्होंने अल्टरनेटिव तौर पर जुडिशरी की बजाय उन्होंने ब्यूरोक्रेसी से लिया। और आप हैरान हो गई कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 1 महीने तक सबकी स्क्रूटनी बजाते खुद की कि वो ब्यूरोक्रेट रहे हैं। इसके बाद उन्होंने अपॉइंटमेंट की तो ये तहरीक इंसाफ के वकील सईद अली जफर को अपने अपील दायर नहीं करनी चाहिए थी। वो ब्यूरोक्रेसी हो या जुडिशरी, आप इंतखाबात कराएं, 8 फरवरी को इंतखाबात हो जाएंगे। अगर कोई करप्ट प्रैक्टिस करता है उसके खिलाफ बाकायदा एक्शन है।
वो भी हमारे एक्ट में लिखा हुआ है। तो उनको बिला वजह वो गए हैं सुप्रीम हाई कोर्ट में, जिसकी वजह से अभाम पैदा हुआ, लोगों के अंदर बाकायदा बदगमानियां पैदा हो गई, इलेक्शन पोस्टपोन होने खतरा पैदा हो गया। हमारा भी तबसरा ये था कि अगर ऐसी कोई बात होगी तो चंद रोज के लिए शायद मुलतवी हो जाए, लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तमाम खतरात खदशात अंदाजा खत्म कर दी। अब दूसरी बात यह है, अब तहरीक इंसाफ की अभी कोर कमेटी का इजलास हुआ है, इस फैसले के बाद वो फिर से लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी कहा है, जिसकी मुझे भी समझ नहीं आई, उन्होंने कहा है कि इलेक्शन शेड्यूल के बाद हम तहरीक इंसाफ को भी लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे। तो इस बात का क्या मतलब हुआ? वो तो कब से लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद देंगे। कानून के मुताबिक जो इलेक्शन का कानून है, जिसके बाकायदा सेक्शन 57 में लागू होता है, जितने भी लागू होते हैं, उसके तहत जब इलेक्शन शेड्यूल जारी हो जाए तो तमाम सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत वो इलेक्शन कमीशन के ज़ेरे ताबे हो जाती है, तमाम इदारे, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब इलेक्शन कमीशन ने ठीक कहा है कि जब हम शेड्यूल जारी करेंगे तो फिर हमारे अंदर तमाम इख्तियारात हमारे पास आ जाएंगे, तो फिर हम लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में एक अहम किरदार अदा करने की पोजीशन में हो जाएंगे। तो वो फैसला उन्होंने इलेक्शन एक्ट के मुताबिक किया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन शाद साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। इंतखाबात में ताख़ीर को लेकर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो ये कह रही है कि नून लीग भी चाहती है कि इंतखाबात ताख़ीर से हों और तहरीक इंसाफ भी चाहती है कि इंतखाबात तहरीक से हों। जब से लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया है बड़ी कन्फ्यूजन पैदा हो गई है और तहरीक इंसाफ अब अपने स्टांस से पीछे हट गई है। उनका ये कहना है कि हम इस दरख्वास्त को, जो ये मामला स्टे में जा रहा है, हम इसको वापस भी ले सकते हैं। हमारी बिल्कुल ये नीयत नहीं है कि इंतखाबात ताख़ीर की तरफ जाएँ। इससे पहले 4 रोज़ पहले जरदारी साहब ने एक टेलीविज़न को इंटरव्यू दिया, उसमें जरदारी साहब ने यह बात की थी कि अगर इलेक्शन 8 फरवरी को नहीं भी होते, आगे भी हो जाते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बात यह है कि पहले ही आइन के मुताबिक जो इंतखाबात 90 रोज़ में होने थे वो नहीं हुए। आइन की अगर इसी तरह धज्जियाँ बिखेरी जाती रहीं तो क्या होगा इस मुल्क में? अगर आइन के मुताबिक इलेक्शंस ना हुए, आइन के मुताबिक लोगों को उनके हुकूक ना मिले, तो फिर क्या फ़ायदा इस आइन का? और पीपल्स पार्टी की तरफ से इस तरह की बात होना इसलिए अजीब लगता है कि पीपल्स पार्टी ही 1973 के आइन की पीपल्स पार्टी ने ही तश्कील की थी। पीपल्स पार्टी ने ही इस मुल्क को ये आइन दिया है जिस पर अमल किया जाना भी चाहिए तमाम सियासी जमातों की तरफ से। मौला बख्श चांडियो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया चांडियो साहब आपका। चांडियो साहब, बड़ी एक अजीब दोबारा से बहस शुरू हो गई है। अब तो सब लोग तैयारियों में हैं, इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है कि हम तो बिल्कुल तैयार हैं। ये तहरीक इंसाफ इस मामले को लेकर चली गई कि मामला जो आपने आरओज़ और डीआरओज़ हैं वो ब्यूरोक्रेसी से नहीं होने चाहिए, अदलिया से होने चाहिए, इसलिए मामला बहाना चाहिए शायद तहरीक इंसाफ को, इसलिए वो इंतखाबात ताख़ीर से चाहते हैं। अगर वो इंतखाबात तारीख से चाहते हैं तो जरदारी साहब ने भी ये कह दिया कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर इंतखाबात ताख़ीर से हो जाएं। गैर मामूली हालात में तो अगर जरदारी साहब की बात को देखा जाए तो कोई इसमें कबात नहीं है, और जरदारी साहब ने इंतखाबात होने की मुखालफत नहीं की। ये नहीं कहा कि हर हाल में देर से हो जाए, ताख़ीर हो जाए, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने इसी अंदाज से कहा हालात के मुताबिक अगर हो जाए तो वो हालात होंगे तो। लेकिन हमारे मौक़िफ़ में पीटीआई के मौक़िफ़ में और नून लीग के मौक़िफ़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पीटीआई को हालात इस किस्म के कि वो घबराई हुई है और शिकायतें कर रही कि भाई हमें इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेने दिया जा रहा आज़ादी के साथ। नून लीग का तो मामला ही उलट है, लाए हैं दूल्हा बनाकर, यहाँ डर गए हैं। यहाँ पंजाब की सूरत हाल से वो डरे हुए, सहमे हुए हैं। इसीलिए आप देखो उन्होंने रुख कर दिया है उन इलाकों की तरफ जहाँ कभी उनकी नजर पड़ती न थी। कभी सराइकी बेल्ट के लिए उन्होंने क्या हमदर्दी का मुजाहरा किया? एक दिन भी नहीं। सूबे सिंध के लिए बार बार ये हुकूमत में आते रहे, कौन सी तरक्याती स्कीमें दी, कौन सी बेहतरी चाहिए? कभी कोई नहीं। अभी डरे हुए हैं। अब डरी हुई सूरत हाल में
जब पंजाब में वो खुद को कमजोर पा रहे हैं तो वो भागे सिंध की तरफ। सिंध में हमें इत्तेहाद से डर नहीं है, जो उनका हक बनता है भले बनाए, लेकिन मैं उनकी कैफियत बता रहा हूँ क्या है। भागे हैं, एमक्यूएम को मिलाया है, मौलवी साहबान को मिलाया है, मौलाना हजरत मौलाना को मिला दिया है, और कॉन्फ्रेंस जमायतों को मिला दिया है, जीडीए को मिला दिया है। कायनात में जो भी सियासी गिरोह है, सियासी कुव्वत है, कोई लोग है, उनको मिलाने की कोशिश की है कि मेरे को जरा कुव्वत कोई मिले। ठीक है चांडियो साहब, मुझे ये बताएं कि गैर मामूली हालात क्यों आपको लग रहे हैं? गैर मामूली हालात क्यों? क्या है इस वक्त मुल्क में? मईशत भी पहले से तो 16 महीनों की मईशत से तो बहुत ज़बरदस्त मईशत चल रही है। 2008 का वक्त भी हमें याद है, 2007 में जब बीबी शहीद हुई और उससे और फिर वो जो दहशतगर्दी का एक दौर था, तब भी इलेक्शंस हुए, 2013 में भी वक्त पर इलेक्शंस हुए। आज गैर मामूली हालात क्यों लग रहे हैं आप लोगों को कि अगर इन गैर मामूली हालात में इलेक्शंस डिले हो जाएं तो इट्स ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता? ज़िया-उल-हक के ज़माने जैसा खतरनाक बदतरीन दौर हमारा ज़िया-उल-हक के ज़माने का, हम तो उसमें भी इंतखाबात लड़े। हम तो बाइकाट के खिलाफ है। बीबी बड़ी नाराज हुई बाइकाट के फैसले से। अभी बिलावल साहब है, मेरे ख्याल में मेरे चेयरमैन की जितनी संजीदा गुफ्तगू है इलेक्शन के मुतालिक, वो तो किसी की भी नहीं है। आसिफ साहब का कहना ये है, हरगिज नहीं है कि इंतखाबात ना हो, ये नहीं कह रहे हैं वो। तबसरे निगार सब ये कह रहे हैं कि आसिफ साहब कोई देर कराना चाहते हैं इंतखाब में, ऐसा हरगिज नहीं। पीपल्स पार्टी मुश्किल तरीन हालात में भी इलेक्शन के लिए तैयार होती है। अभी भी हम तैयार हैं, जो भी होगा अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाएगा। अवाम को एहसास है, अवाम ने देख लिया है कि लाडले करते क्या हैं। 3 बार जो लाडला बन के आया, तीनों बार तसादुम किया उन्होंने इदारों से। अभी चौथी बार लाडला लाएंगे तो चौथी बार भी होना वही है। जिनके मिजाज में झगड़ा है, जिनके मिजाज में तलखी है, वो मिठास कहाँ से पैदा करेंगे? बाकी तहरीक इंसाफ उसके हालात इसके अगर लाडले के मिजाज में तलखी है, लाडले के मिजाज में गुस्सा है, तो फिर वो लाडला तो ना हुआ। वो लाडला जिन पर तनकीद कर रहा है, लाडला जिनका एहतसाब करने की बात कर रहा है, लाडले ने उसी इदारे के एक अफसर का, जनरल मुशर्रफ का एहतसाब करने की कोशिश की थी। उसके बाद जो हुआ वो किसी से ढका छुपा नहीं है। तो अगर ये सब कुछ लाडला कर रहा है, उन्हीं पर तनकीद भी कर रहा है जहां से लाडले बनते हैं, तो फिर लाडला तो ना हुआ नवाज शरीफ साहब? नहीं, उन पे तनकीद नहीं कर रहा है और न मेरी ख्वाहिश है कि वो उन पे तनकीद करे। मैं तो हालात का तज्जिया कर रहा हूं कि यहां से किस कैफियत में गए थे मियां साहब। सारे जहान ने मिन्नतें की हुकूमत को कि जनाब मियां साहब की जिंदगी को खतरा है, अल्लाह उनको जिंदगी दे, उनको खतरा है जिंदगी को, उनको भेजे। पूरे मुल्क के दबाव पे वो वहां गए तो बीमारियां कहाँ गई? वो जो अल्लाह माफी दे जिंदगी को खतरा था वो कहाँ चला गया? आए हैं तो लाडला इसलिए कहते हैं तो अदालत की कार्रवाई एयरपोर्ट पे पूरी कर दी गई, उनको वहां सहूलियात दी गई। इसकी बुनियाद पर हम कह रहे हैं, जहां तक उनके डर की बात है वो तो जायज है, वो तो खौफ है उनको। अभी कुर्सी पंजाब से उन्होंने सीटें उठाई हैं जो अब जाकर करेंगे। जाहिर है पीटीआई भी मौजूद है। तो जो नवाज शरीफ साहब के साथ 2017 में हुआ, चांडियो साहब, उस वक्त गलत हुआ था? करने वालों ने उस वक्त गलत किया या उस वक्त सही था? आज गलत है, सही है, क्या है आज? फिर अगर उस वक्त ठीक था सब कुछ तो आज गलत कैसे हो गया? अगर उस वक्त गलत था सब कुछ तो आज ठीक कैसे हो? हमने इलेक्शन को मुनसिफाना गैर जानबदाराना कबूल किया है। वो जब भी उसके खिलाफ साजिश हुई है हमने उस दौर को गलत कहा है। लेकिन जब भी आज़ादाना इंतखाबात के लिए कोई कोशिश होती है हम उनकी तारीफ करते हैं। इस बार क्या है, जब हमारे गुज़िश्ता दौर था खान साहब का, वो दौर क्या था? थोड़ा अरसा मियाँ साहब आए, हमने तो हर हालत में इलेक्शन की है। मियाँ साहब ने बीबी के शहादत के बाद बाइकाट कर दिया। हाँ। आसिफ साहब ने उनको कहा कि कोई जरूरत नहीं है, हम इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, आप भी नहीं, घबराने की बात नहीं है। हम तो न खुद भागते इंतखाब से न अपने दोस्तों को भागने देते। ठीक है, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि वो डरे हुए हैं पंजाब में, उनको जो है ना वो डर महसूस हो रहा है। डर तो आपको तब लगता है जब आपके ऑपोजिट कोई ताकतवर खिलाड़ी खड़ा हुआ हो। अब जब पंजाब में मैदान ही खाली है,
नून लीग के मुखालिफ कोई है नहीं, कोई ताकतवर खिलाड़ी नहीं है, खेलने वाले या तो जेलों में है, जिस पार्टी का उन्हें डर होना चाहिए था, खौफ था, तहरीक इंसाफ, वो तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बन चुकी है। तो खौफ कैसा, डर कैसा, मैदान भी उनके लिए खाली है, सब कुछ खाली है, तो वो पंजाब में तो डरे हुए नहीं है। पाकिस्तान में जब हालात इस किस्म के हुए कि सारी राहें पीपल्स पार्टी के लिए बंद कर दी गई इंतखाबात की और सियासत की, तो अवाम पीपल्स पार्टी के लोगों ने नून लीग को वोट देने के बजाय पीटीआई को वोट दिया। सारी दुनिया के तजिए निगार बता रहे हैं कि उस जमाने में पीटीआई को वोट पीपल्स पार्टी के पड़े हैं और पीपल्स पार्टी के वोटों की बुनियाद पर आए। ये इनकी नस्ल इख्तिलाफ चलता आ रहा है, जिसमें रवैया नून लीग का ही ऐसा है कि पीपल्स पार्टी के मुखालिफ के साथ चले जाएंगे, पीपल्स पार्टी के दोस्त नून लीग के साथ नहीं आते। तो आप क्या समझते हैं, डर इस बात का है? नहीं तो नून लीग का जो मुखालिफ वोट है, मुझे एक बात बताएं, जो तहरीक इंसाफ का जो वोटर है, आपको क्या लगता है वो नून लीग की मुखालिफत में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को जाकर वोट देगा? आपका मतलब है नून लीग को वोट नहीं वो पड़ेगा? पीटीआई की जड़ें मजबूत हैं, आज भी अवाम के अंदर वो मकबूल है जमात। नून लीग ने जो कुछ किया है, नून लीग ने जो कुछ किया है, कोई भी जमहूरियत पसंद कारकुन और इंसान उनको वोट तो हरगिज नहीं देगा। क्या किया है नून लीग? हम जो है मैं सिंध से ताल्लुक रखता हूं या बलोचिस्तान में जिस अंदाज से बाप पार्टी बनी है, वो जो बाप का बाप है उसकी ताकत है। सिंध में पीपल्स पार्टी है, वो किसी बाप के मातहत नहीं है, उधर भी उसकी कोई हैसियत नहीं है। अगर वहां बाप का रवैया बदल गया तो वहां भी कुछ नहीं होगा। तो नून लीग को परेशानियां तो है। अब पंजाब में कोई लोग मर तो नहीं गए, चले तो नहीं गए, अल्हम्दुलिल्लाह सब हयात हैं, उनको खुदा जिंदगी दे। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि नून लीग ने जो किया है उनको वोट नहीं पड़ेगा। नून लीग ने क्या किया है? 16 महीनों की हुकूमत की बात कर रहे हैं आप क्या समझते हैं? नून लीग ने कुछ नहीं किया है? मैं आपसे पूछ रही हूँ जनाब, मैं आपसे आ जाए ना, क्या घबराहट है? सिर्फ मामला ये नहीं है, ये 9 मई वाले वाक़यात, बात ये नहीं है, बात इमरान खान के दौर की बात नहीं है। नून लीग का हर दौर कौमी जराइम का दौर है। नून लीग के हर दौर में ज्यादतियां हुई हैं सूबों से, छोटे सूबों से बड़ी ज्यादतियां हुई हैं। नून लीग में आइन के साथ हुई है, नून लीग में अदलिया की तौहीन की गई है, नून लीग में इदारों को कमजोर किया गया है, नून लीग के अफवाज पाकिस्तान के सरबराहों को रुसवा किया और लड़ाइयां की। आप किस दौर को आप याद करेंगे, किस बात को भूल जाएंगी? मुझे तो वो 16 महीनों का दौर भी याद है जब आप इनके इत्तेहादी रहे हैं। फिर आप लोगों को उनके साथ मिलकर हुकूमत करनी नहीं चाहिए थी। आप तजिया निगार है, आप ऐसा कह सकती है, लेकिन जो सियासी लोग हैं वो जानते हैं वो क्यों हुआ है, किस लिए हुआ। आपने जो आमरियत थी इमरान खान की, जो फिरौनियत थी इमरान खान के लहजे में और तकब्बुर जो था, उसके सामने सब लोग जमा हो गए। तो सब लोगों ने उस फिरौनियत से, उस तकब्बुर से जान छुड़ाई। तो फिर नवाज शरीफ बेहतर है इमरान खान से? फिर इमरान खान से बेहतर हुआ नवाज शरीफ आप लोगों के नजदीक? मियां, आप जरा अब मेरी बात सुनेंगे तो बात कर पाऊंगा। जी प्लीज। मियां साहब की साहबजादी के लिए क्या लहजा था उनका, आप बताएं। मेरे कायद की पुप्पी है, आसिफ साहब की बहन है, उनके साथ किस अंदाज से रात को घर से उठाकर जेल पहुंचा दिया गया। ये सारे रवैये थे। मौलाना साहब के मुतालिक जो उनकी गुफ्तगू थी, जो उनके लकब और इल्काबात देते थे, जिस अंदाज से नकलें उतारते थे मौलाना साहब की, जब ये सब दुश्मनियां जमा होंगी तो ठीक है, वो इख्तिलाफात सब जमा हुए, उन्होंने उनको घर भेज दिया। अब सियासी पार्टियां अपने तौर पे इलेक्शन लड़ेगी तो वो बात तो ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ इमरान खान को हटाने के लिए आप लोगों को नवाज शरीफ साहब का नून लीग का साथ देना पड़ा। नून लीग भी कोई बेहतर नहीं है, नवाज शरीफ भी कोई बेहतर लीडर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी बात का जो चाहे आप मतलब निकालें। इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान का मामला जात का नहीं है, इमरान खान के सियासी रवैयों का है, इमरान खान के फैसलों का है, इमरान खान की गलत हुक्मरानी का है, इमरान खान का हुकूमत को पीछे भेजने का है, इमरान खान का जमहूरियत को कमजोर करने का है। टोटली जो जमहूर रवैया है इमरान खान का, उसके खिलाफ है। आप
तो ये नहीं रवैयों की, तो आप नवाज शरीफ साहब की भी बात कर रहे हैं। आपने अभी नवाज शरीफ साहब के चांडियों साहब सारे दौर गिनवा दिए कि नवाज शरीफ का इदारों के साथ क्या रवैया रहा है, नवाज शरीफ ने इस मुल्क के साथ क्या किया, नून लीग ने इस मुल्क के साथ क्या किया। वही चीजें आपने फिर नून लीग के बारे में भी तो गिनवाई है ना अभी। अब आप देखिए ना, सियासत कोई एक तयशुदा मंसूबा नहीं होता कि आने वाले 20 साल अब यूं करेंगे। सियासत में रोजमर्रा के मामलात आते हैं। हालात आज क्या है, कल क्या होंगे। आज हुक्मरान का रवैया क्या है, कल क्या होगा। आज जिया-उल हक अगर इतनी बड़ी दाढ़ी रखकर आकर तकलीफ बात करता तबलीग की तो लोग मानते क्या, वो उनके मजालिम को याद करेंगे। खान साहब अगर अभी हट गए हैं और मजलूमों की फहरिस्त में आ गए तो क्या उनके सारे गुनाह माफ हो गए। मियाँ साहब ने अगर इत्तेहाद कर लिया तो क्या हम उनकी बातें नहीं करेंगे कि मियाँ साहब ने हमारे साथ क्या किया। ये तो गलत बात है। हम जब हुकूमत में थे तो भी मेरे चेयरमैन ने बिलावल साहब ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, हमारे वजीर आला सिंध ने कई तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, लेकिन हमारी हुकूमत में मौजूद होते हुए कोई सुनवाई नहीं थी, कोई पेशी नहीं थी। हमने सैलाब के मामले पे अपने मुतालबात बताए, हमें तो सुना ही नहीं गया, हमें तो संजीदा लेना ही नहीं दिया गया। लेकिन हमने वसी मफाद में आमरीत को ख़त्म करने के हवाले से हमने साथ दिया। हम अपने ज़ाती खुशियाँ और आसानियाँ भूल गए। ठीक है, तो जो अब नून लीग इक़्तिदार में आकर 18वीं तरमीम के साथ करेगी, उसको काउंटर करने के लिए आप लोग फिर क्या करेंगे या आप लोग साथ देंगे? हम डट कर मुकाबला करेंगे। 18वीं तरमीम नून लीग का मामला नहीं है। 18वीं तरमीम पाकिस्तान के बका का मामला है। 18वीं तरमीम सूबों के इस्तेहकाम का मामला है, सूबों की खुशहाली का मामला है, वफाक पाकिस्तान की हकीकी माना में सलामती का मामला है। 18वीं तरमीम को छेड़ना वफाक पाकिस्तान के इत्तेहाद से छेड़ना है, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो भी मुकाबले में हो सका करेंगे। चांडियो साहब, नून लीग और MQM जो 18वीं तरमीम में तब्दीली करना चाहते हैं, वो सूबों के जो इख्तियारात हैं, जो माली वसाइल हैं, वो कहते हैं कि सूबे जो हैं वो नीचे बल्दियाती सिस्टम तक भी, बल्दियाती इदारों तक भी, बल्दियाती नुमाइंदों तक भी पहुँचाएँ। तो इसमें मुल्क की सलामती को कहाँ से खतरा आ जाता है? अगर MQM ये बात कर रही है कि नीचे बल्दियाती नुमाइंदों तक भी इख्तियारात होने चाहिए। जी, आप जो मैं कह रहा हूँ उसको भी उसी अल्फाज में ले जी, जिस मानी में वो ले रहे हैं, आप उनकी मानी ले रहे हैं। वो ये चाहते ही नहीं है। MQM तो अलग ऐलान सिंध के अलग की बात, तकसीम की बात करती है, वो तो अलग ऐलान सिंध के खिलाफ बात करती है, वो वफाक पाकिस्तान की बात नहीं करती, वो सिंध को अलग बना के मरकज से मिला के चलते हैं। नून लीग जिस अंदाज से बोलती है वो रवैया और है। हम इख्तिलाफ रखते हैं लेकिन हमारा रवैया पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। हम नहीं चाहते इस सूबों को तोड़ो, उस तो फिर अंदर खाते क्या साजिश कर रहे हैं? फिर आप लोगों को पता होगा ना, अगर आप लोग मानते हैं कि ये जो कह रहे हैं वैसा नहीं है, ये लोग ये नहीं चाहते हैं, बात सिर्फ बल्दियाती नुमाइंदों तक इख्तियारात देने की नहीं है, बात कुछ और है, वो फिर और साजिश क्या है? बात ये है कि वो सिंध की तकसीम चाहते, वो अलग ऐलान कह चुके। अभी तो उनके चेयरमैन ने कमाल साहब ने 2-3 बार बात की है। और ये कहना कि सिंध के अंदरूनी सिंध के लोग निकल जाएं, यहां नहीं है, ये कहां से आया है? सिंध कोई किसी के बाप की जागीर तो नहीं है। सिंध पाकिस्तान का इलाका है, पाकिस्तान के तमाम लोग जा रहे हैं, हमें क्यों बंदिश डाली जा रही होगी? अब आप उनका रवैया भी तो देखिए। ये पीपल्स पार्टी की बात नहीं है, ये सिंध में बसने वालों की बात है। वो सिंध के बसने वालों को 2 नंबर का शहरी समझकर अगर चलाएंगे तो हम तैयार नहीं होंगे। आप पंजाब में से ताल्लुक रखने वाले आदमियों की हर बात मानेंगे और सिंध से वाबस्ता और उस सिंध के मफाद की हर बात से इनकार करेंगे तो कौन आपकी बात सिंध में मानेगा? कोई नहीं मानेगा। तो क्या नून लीग भी सिंध की तकसीम चाहती है? देखिए, आज आपका इंटरव्यू जो है ना, वो बिल्कुल कोर्ट वाला इंटरव्यू है। आप हर नुक्ते की बाल की खाल उतार रही हैं। नून लीग अगर उन दोस्तों का इत्तेहाद देगी, साथ देगी जो सिंध की तकसीम की बात करते हैं, तो हम कहेंगे वो भी तकसीम चाहते हैं। ये क्या बात हुई? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौलाना चांडियो साहब मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है, नाज़रीन वापस आते हैं वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, क्या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट करके तहरीक इंसाफ की जो पंजाब में एक खाली स्पेस है, क्या ये इसको पुर कर पाएगी? ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि ये लोग नून लीग के साथ किस हद तक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का इत्तेहाद होता है। क्योंकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर लगभग सभी वो लोग हैं, सभी वो रहनुमा हैं जो तहरीक इंसाफ की तब्दीली में रहते हुए अपने कारकुनों को मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ बड़ा गरमाते थे। जब स्टेट से उनके 800 करोड़ के लंदन वाले फ्लैट्स का जिक्र किया जाता तो ज़ाहिर है गरीब आवाम के जो जज्बात थे वो भड़कते थे। गरीब आवाम के जज्बात के साथ फिर खेला जाता था। जब नवाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस चीख चीख कर बताए जाते थे तो यही रहनुमा इमरान खान के इर्द गिर्द मौजूद होते थे। यानी अगर ये कहा जाए कि इनकी मकबूलियत और सीटों के पीछे का राज अगर नवाज शरीफ की मुखालिफत थी तो ये गलत नहीं होगा। और ये भी एक हकीकत है कि कारकुनों ने इन रहनुमाओं की तरह तहरीक इंसाफ के इस शदीद बयानियों को उनकी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके अभी छोड़ा नहीं है। तो ये अपने वोटर को फिर कैसे एतमाद में लेंगे? ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार नहीं हैं आज, लेकिन वोटर तो अभी भी मौजूद है ग्राउंड पे और अभी तक कोई भी जमात इनको पीछे करने के लिए कोई बयानियाँ नहीं दे पाई। हत्ता कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो तहरीक इंसाफ से ही निकली है, लेकिन वो अपने वोटरों के एतमाद से शायद निकल गई है। तो क्या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट करके अवाम को एतमाद में ले पाएगी? अवाम को क्या जवाब देगी कि कल तक जिस पार्टी के ख़िलाफ़ आप तकरीरें करते थे आज उसी पार्टी के साथ आप लोग इत्तेहाद करने जा रहे हैं? इसीलिए आज इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को नवाज़ लीग की बी टीम के नाम से भी पुकारा जा रहा है। तो क्या IPP ये सोच चुकी है कि उन्हें आइंदा हुकूमत में जो मिलेगा वो नून लीग से हिस्सादारी में ही मिलेगा और उन्हें अपने वोटर को शायद इसलिए अट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद ही काफ़ी है? मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सीनियर रहनुमा है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका। क्या तहरीक इंसाफ के साथ लाख इख्तलाफात हों आपके, उसको एक साइड पर रखकर ये बताएं, क्या ये सोच ठीक है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, डिप्टी रिटर्निंग अफसरान हैं, ये अदलिया से होने चाहिए? देखिए, मैं 100% ये एक आइडियल कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है कि इलेक्शन जो है वो अदलिया की निगरानी में हो। लेकिन आप मुझे बताएं कि जो पिछला इलेक्शन था वो किसकी निगरानी में हुआ था? वो अदलिया की निगरानी में हुआ था। क्या उसको मान लिया था दूसरी जमातों ने उसको मान लिया था? आप माना तो उस वक्त की तहरीक इंसाफ ने भी 2013 में नहीं माना था ना? उस वक्त भी 2013 में तहरीक इंसाफ ने भी नहीं माना था। मैं कह रही हूँ ना कि मैं यही बात अर्ज करना चाह रही हूँ कि किसी इंस्टीट्यूशनल जो स्ट्रेटजी और अप्रोच है उसको आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। वहाँ इंडिविजुअल का एक्ट जो है या इंडिविजुअल का कंडक्ट जो है वो मैटर करता है। और आप अदलिया से हों या ब्यूरोक्रेसी से हों, आपका जो रोल है उस दिन का इलेक्शन प्रोसेस के अंदर, प्री, ड्यूरिंग इलेक्शन एंड पोस्ट इलेक्शन, वो मैटर करता है। क्या वो रोल आप अगर अपने उस आइनी और कानूनी पैरामीटर्स के अंदर रह के अदा करते हैं तो आप ब्यूरोक्रेसी से हों या अदलिया से हों, डज नॉट मैटर। टिल द टाइम आप अपने उस आइनी रोल के साथ इंसाफ कर रहे हों। अगर आप उसके साथ बाइस्ड हैं या वन साइडेड झुकाव रखते हैं या कोई पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग का शिकार है तो फिर आप अदलिया से हों या ब्यूरोक्रेसी से हों, इसका ये बेमानी गुफ्तगू और बहस है। आपको देखना ये है कि आपको जो इख्तियारात दिए गए, जो आपको कस्टोडियन बनाया गया, वो जिम्मेदारियां और फ़राइज़ सौंपे गए, क्या आप उसको अदा करने के अहल हैं या नहीं? और अगर अहल हैं तो फिर आप उसको ईमानदारी से, दयानतदारी से अदा करें तो जिस पे कौम का एतमाद हो। अगर आप नहीं करेंगे तो आप एक इंडिविजुअल हैं, वो ब्यूरोक्रेसी से हूँ या अदलिया से हूँ, आपका अमल साबित करता है कि आप फेयर, फ्री, डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि ये कॉन्शियसली, शऊरी तौर पर
ये कोई प्लान हो सकता है इंतखाबात को डिले करने का? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ये कह रही है कि तहरीक इंसाफ भी चाहती है कि इंतखाबात ताखीर से हों और नून लीग भी चाहती है कि इंतखाबात ताखीर से हों। देखिए, बात ये है कि कौन क्या चाहता है। ख्वाहिशात से मुल्क नहीं चला करते, इदारे नहीं चला करते। जिसके दिल में भी जो अरमान होगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन का अपना किरदार हो। इलेक्शन कमीशन को इनकी ख्वाहिशात, अरमान और हसरतों की बजाय अपने आइनी और कानूनी तरीके और उस रोड मैप को फॉलो करना चाहिए, उन कवानीन और ज़ाब्तों को इम्पोज करना चाहिए। और उसी के तहत उन्होंने 8 फरवरी की तारीख का ऐलान किया और उनकी नीयत पे शक नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्होंने DROs और ROs की ट्रेनिंग का अमल शुरू कर दिया था। अब अगर PTI चोर दरवाजे से अवामी हक़ राय दही पे कोई नकबजनी और डाका डालना चाहती है और सोशल मीडिया की जमात बदहवासी में वो कदम उठाना चाहती है कि जो इलेक्शन के अंदर सियासी जो PSL कह लें, उसको सियासी दंगल कह लें, उसमें वो टाइम आउट मांग रही है। और इस तरह की उनकी जो हरकतें हैं वो यही सोच के साथ कि बिना खेडांगे ना खेडन देंगे और अगर हम नहीं तो कोई भी नहीं। और ये जो उनकी सोच है, क्योंकि वो ये पॉपुलैरिटी के अपने जितने दावे हैं उनकी अब वक्त आ गया है कि वो क्यों लग रहा है कि तहरीक इंसाफ चाहती है कि वो इलेक्शन डिले करवाना चाहती है? तहरीक इंसाफ को क्या फ़ायदा होगा? क्या उनको इस इंतज़ार है इमरान खान की जेल से बाहर आ जाए? ये है कि चेयरमैन जो साबका चेयरमैन PTI हैं उनको ज़ाहिर है वो नविश्ता दीवार है कि उनको सज़ाएं होनी हैं और वो ये समझते हैं कि वो इलेक्शन, क्योंकि उनकी अभी तक नाअहली बरकरार है, तो जब तक वो अहल नहीं होते इलेक्शन के लिए, मैं उनके माइंडसेट को जानती हूँ, उनके साथ काम किया है। अगर वो खुद नहीं है तो उन्हें कुछ और नहीं चाहिए। जहाँ वो खुद नहीं खेल रहे होंगे, जब उन्हें पता होगा कि मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता या मैं चेयरमैन नहीं बन सकता या मैं लीड नहीं कर सकता, तो फिर किसी को भी ये हक और इख्तियार नहीं होना चाहिए। उनकी ख्वाहिश होती है कि जहाँ वो खुद हैं वो चीज़ ठीक है, जहाँ वो खुद नहीं है उनको वो किसी सूरत भी वो प्लेटफार्म एक्सेप्टेबल नहीं है। तो चूँकि इलेक्शन के इस प्रोसेस के अंदर वो खुद नहीं है, इसलिए वो इस किस्म के चोर दरवाजे नहीं, से तहरीक इंसाफ तो बात कर रही है कि ये जो डिले करने का और ये जो डिले में मामला गया है इसकी वो दरख्वास्त भी वापस लेना चाह रहे हैं। अब तो वो कहते हैं हमारी बिल्कुल ये नीयत नहीं है। तहरीक इंसाफ ने सबसे पहले अर्ली इलेक्शंस का शोर मचाया, उसके बाद वो 90 दिन में इंतखाबात करवाने का शोर मचाते रहे। तहरीक इंसाफ तो इंतखाबात से भागी नहीं, अब क्यों भागेगी? शाजिया, यही तो अलमिया और यही सबसे बड़ा इस कौम को उनके मासूम ज़हनों के साथ खेलने वाला जो जहर आलूद बयानिया उन्होंने लोगों के जहनों में फिक्स कर दिया कि वो इलेक्शन चाहते हैं। अगर वो इलेक्शन चाहते होते तो मुझे बताएं, जब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे सारी सियासी जमातों ने मिल बैठ के उस वक्त की हुकूमत ने जून के बजट के बाद इलेक्शन की डेट दे दी थी, तो बैकआउट किसने किया था? कौन भागा था किस कमिटमेंट से? और फिर इसी तरह अब भी इनको इलेक्शन नहीं चाहिए, क्योंकि इलेक्शन से फरार हर उस मौका ये तलाश करके बैकफुट पे जाएंगे। ये कहेंगे कुछ, ये करेंगे कुछ, क्योंकि इनके कौल और फेल में तजाद रहा है। सियासी जमातें हैं वो तो तैयारियों में लगी हुई हैं, वो तो तैयारियां कर ही रही हैं, इलेक्शन कैंपेन्स भी हो रही हैं। IPP की सीट एडजस्टमेंट का मामला, इत्तेहाद का मामला कहाँ तक पहुँचा? पंजाब में नून लीग के साथ हालिया मुलाकातें भी हुई, उसके बाद ये खबरें सामने आई कि नहीं ये तो खैर सगाली की मुलाकात थी, इसको खैर सगाली की मुलाकात की तरह लेना चाहिए। जो शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई जहांगीर तरीन से, अलीम खान साहब ने ये बात की कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो सीट एडजस्टमेंट इत्तेहाद करना है, होगा या नहीं होगा नून लीग के साथ? सबसे पहले तो शाजिया आपको ये देखना चाहिए कि इत्तेहाद और सीट एडजस्ट में फ़र्क क्या है। इत्तेहाद ये होता है कि कोई जमात जो है दूसरी जमात के साथ मर्ज हो जाती है, कोलेशन पार्टनर बन जाती है और एक इत्तेहादी का रूप धार लेती है।
सीट एडजस्टमेंट जो है उससे कतई मुख्तलिफ है कि दो सियासी जमातें एक अलग-अलग निशान, एक अलग-अलग अपने बयानिए और प्लेटफार्म से पॉलिटिकल स्पेस देती हैं और लेती हैं। हम उस सियासी जो स्ट्रक्चर है या लैंडस्केप है उसके अंदर, क्योंकि आपको पता है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और PMLN दो अलग-अलग एक दूसरे के अपोजिट पोल्स हैं। अब वो पोल्स आपस में या टकरा सकते हैं या पैरेलल चल सकते हैं इन दी लार्जर लॉन्गर इंटरेस्ट ऑफ द पाकिस्तान। तो हमने ये फैसला किया है कि हम तसादम की बजाय, टकराव की बजाय, हम पैरेलल दरिया के दो किनारे जिस तरह बहते रहता है दरिया और वो पैरेलल दो किनारे चलते रहते हैं, इसी तरह हम आगे बढ़ें और पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए अपना अपना किरदार अदा करें। ना हम इत्तेहादी बनने जा रहे हैं और ना हम किसी जमात में मर्ज होने जा रहे हैं। सीट एडजस्टमेंट जनाब, सीट एडजस्टमेंट जो जी सीट एडजस्टमेंट हमारी जो है वो दोनों जमातों ने अपनी अपनी कमेटीज़ बनाई हैं और उनको मैंडेट दिया है। साथ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने अपनी CAC बुला के वो तमाम इख्तियारात और इस्तेकाक जो है वो चेयरमैन PTI और सदर PTI को हैंड ओवर किए हैं और लिस्ट जो हमारी हल्का पाकिस्तान पार्टी PTI जान ही रहा, PTI को भूले नहीं आप लोग, चल रही है, नॉट सदर PTI, शाजिया नॉट चेयरमैन PTI। शायद गलती से आपके मुंह से निकल गया, IPP कहना था आपने तहरीक इंसाफ कह दिया। जी ऑफ कोर्स उसके अंदर जो IPP के हमारे सदर और चेयरमैन हैं उनको हमने ये इस्तेहकाक दिया है, इख्तियार दिया है कि वो आए और आके अपनी उस टीम को जो डॉक्टर साहिबा मुझे एक बात बताएं, हमारी तरफ से है, क्या ये और नून लीग की ज़रूरत हो या ना हो, क्योंकि नून लीग के सामने तो खेलने वाला कोई खिलाड़ी है ही नहीं ना, जो खिलाड़ी था वो जेल में बैठा हुआ है। आप लोगों की मजबूरी है सीट एडजस्टमेंट करना, उसके अलावा शायद आप लोगों को सीटें यहाँ से ना मिलें। क्या लेके जाएंगे आप आवाम के पास? क्या आवाम को आपको इस बात पर वोट देंगे कि आप लोगों ने आप ऐसे लोगों के साथ सीट एडजस्टमेंट की है जिनको आप चोर, डाकू, करप्ट लोग कहते थे, जिनके एवन फील्ड अपार्टमेंट्स को लेकर बड़ी बड़ी आप लोग तकरीरें करते थे, जिनसे करप्शन का पैसा निकलवाने की बात करते थे? आज आप लोग उन आवाम को, आप लोगों को फिर ये बताना पड़ेगा। आवाम आप लोगों से पूछेंगे कि क्या कल नवाज शरीफ गलत थे, आज सही है? क्या आप लोग नवाज शरीफ को होने वाली सजाओं को फिर गलत समझते हैं? ये चीज़ें आप कैसे वोटर को मुतमईन कैसे करेंगे? कौन वोट देगा? शाजिया, पहली बात तो ये है कि वोटर हमसे ज़्यादा समझदार है और वोटर को वो ज़्यादा बाशऊर है और वो समझता है कि इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं इसमें क्या अपने वही तसादम, टकराव और इंतशार की सियासत को लेके आगे चलना है या पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में इस्तेहकाम चाहिए। वो वोटर इस वक्त थक चुका है, तंग आ चुका है हमारी लड़ाइयों से और वो सियासी बयानियों के टकराव से। वो ये चाहता है कि इस पाकिस्तान को दुरुस्त सिमत पर डालने के लिए हर सियासी जमात अपना किरदार अदा करे और जो सियासी जमातें होती हैं या सियासी खिलाड़ी होते हैं ये सियासी हरीफ और खलीफ बदलते रहते हैं। सियासत के मैदान में आगे देखा जाता है, पीछे कोई मुड़ के नहीं देखता। तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी आप लोग समझते हैं कि नवाज शरीफ को होने वाली सजाएं गलत थी, उसको तकवीयत देने के लिए हमें पीछे नहीं आगे देखना है। नवाज शरीफ साहब को गलत सजाएं हुई थी, आज उनको वाकई अब इंसाफ मिला है नवाज शरीफ साहब को, क्या आप लोग ये समझते हैं? अब देखिए ये इसका तयन जो है वो अदालतें कर रही हैं और तारीख कर रही है और हमें जो है वो इस बात को यकीनी बनाना है कि अगर पहले अदालतों ने उनको सज़ाएं दी और अब अदालतें ही उन सज़ाओं को मुअत्तल कर रही है तो हम अदालतों का जो रोल है, रूल ऑफ लॉ, उस पर बिलीव करते हैं और हमारा मुल्ज़म उस वक्त तक मुल्ज़म है जब तक अदालत उसको मुल्ज़म बनाती है। हमारा किसी के साथ ना कोई ज़ाती अनाद है ना कोई ज़ाती झगड़ा है। हम इश्यूज़ और पॉलिसी बेस पे इख्तलाफ करते हैं और अगर अदालतें किसी को क्लीन चिट देती हैं तो उसको मुल्ज़म कहने का हमारे पास कोई हक नहीं। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्या नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट वाकई मजबूरी है आप लोगों की? देखिए ऐसी बात नहीं है, हमारे पास जो इलेक्टेबल्स हैं
इंडिविजुअली वो अल्टीमेटली अपने अपने हलकों के अंदर इतनी कैपेसिटी और इस्तात रखते हैं कि वो अपनी सीटें जीत सकें। लेकिन हमें ये देखना है कि इस वक्त जो फहम फरासत, रवादारी, रख रखाव की सियासत कत्ल हुई है, उसको हमने दोबारा कैसे ज़िंदा करना है, और उसके लिए जो है वो कुछ लोग की बुनियाद पे आगे बढ़ना है। और हमें पाकिस्तान को इस नफ़रत की सियासत के अंबार से निकाल के एक मुस्बत सिमत की तरफ लेके जाना है। तो बहुत सारी सीटों पे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी लीड कर रही होगी, तो उसमें हमें PMLN की स्ट्रेंथ साथ रिक्वायर होगी। बहुत सारी में वो लीड कर रहे होंगे तो हमें हमारी स्ट्रेंथ उनको रिक्वायर्ड होगी। तो यही सीट टू सीट एडजस्टमेंट का मकसद होता है कि आप मिल बैठ के एक एक हल्के को एनालाइज करें और उसके हिसाब से एक मुश्तरका हिकमत अमली बनाएं। और ये एक इब्तदाई बातचीत है, ज़रूरी नहीं है कि हमारा कंसेंसस और हम 100% एक दूसरे को सेटिस्फाई करें। भी इलेक्टेबल्स हैं आपके लिए भी, आपके यहाँ भी सारे इलेक्टेबल्स ही हैं। अब इस बात पे जो है ना वो तजाद भी हो सकता है कि आप किस पार्टी अपने जो कैंडिडेट है उसको बिठाएंगे, नून लीग किसको बिठाएगी। नून लीग को आगे ही इसका एक भुगतना पड़ चुका है, जो ज़िमनी इंतखाबात में उन्होंने PTI से आए वाले लोगों को टिकट दिया था, अपने लोगों को उन्होंने बिठा दिया था। तो ये आपको नहीं लगता कि आने वाले वक्त में ये चीज़ जो है वो नामुमकिन भी हो सकती है, आप लोगों के लिए भी उनके लिए भी? शाजिया, जिसने इलेक्शन लड़ना है उसने तो लड़ना ही लड़ना है। आपको पता है उसने अपनी सर्वाइवल की जंग लड़नी होती है, उसने अपना हरीफ का मुकाबला करना होता है अपने हलके के अंदर, और वो जमातों की ख्वाहिशात का पाबंद नहीं होता है। जो आपने भी देखा है कि जो लोग पिछली दफ़ा PTI से डिसोसिएट करके गए हैं नून लीग में और टिकट भी ले लिए हैं, लेकिन नून लीग के वोटर्स ने वोट नहीं डाला, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं वो लोकल धड़ेबंदी और जो लोकल बरादरी सिस्टम और कैंडिडेट्स की लाइकिंग डिसलाइकिंग, इसको आप एकदम से ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस होता है और एक उसके तहत ही आपको आगे बढ़ना होता है। ठीक है, तो लेट्स सी कि क्या हिकमत अमली बनती है और क्या उसके हवाले से हतमी जो है लाए अमल सामने आता है। उसके बाद ही हमको इस पे जो है वो फाइनल वर्डिक्ट। शुक्रिया इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सीनियर रहनुमा डॉक्टर फिरदौस आशिकावान साहिबा मेरे साथ ही, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया नाज़रीन, फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।